वयस्क होने के बाद उसका पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, जिसने उसे छोड़ दिया था। हवस के अंधे इस बूढ़े आदमी को देखकर साफ था कि उसने अपनी सगी बेटी को नहीं पहचाना था, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस आदमी को उसने तुरंत अपनी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे कमरे में ले गई, क्योंकि वह इस ढोंगी पिता को उसके किए गए पापों का स्वाद चखाना चाहती थी। सब कुछ होने के बाद जब पिता को सच पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। शर्मिंदगी और घिन के मारे वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिर में उसने खुद को गोली मार ली। बचपन में उसने पहली बार अपने पिता को देखा था। माँ ने उसे बहुत प्यार से सजाया था, पूरे घर को फूलों से महका दिया था और खुशी खुशी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन पिता का रवैया अपनी ही बच्ची के लिए बहुत ही रूखा था, यहाँ तक कि उसने प्यार से एक शब्द भी नहीं कहा। बेचारी एंजेल ने उदास होकर सारी गलती अपने ही सिर ले ली। तब माँ ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी रात माता पिता के बीच भयंकर झगड़ा हुआ और अगले दिन सुबह ही माँ बेटी को घर से निकाल दिया गया। अपनी छोटी सी बच्ची को पालने के लिए माँ ने अपना सारा कीमती सामान बेच दिया, पर उन पैसों से कितने दिन गुजारा होता। उस जमाने में एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को पालने का बस एक ही रास्ता बचा था। कभी शरीफ रहने वाली उस माँ ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हार मान ली और चंद पैसों के लिए अपना जिस्म बेचने लगी। एंजेल हर रात अपनी माँ को झूठी मुस्कान के साथ अजनबी मर्दों के पास जाते देखती और फिर अंधेरे में अकेले उसे रोते हुए सुनती थी। इस मानसिक और शारीरिक दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कुछ ही समय में वो बीमार पड़ गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। छोटी सी एंजेल दिन भर अपनी बीमार माँ के पास बैठी रहती थी। फिर एक सर्द रात को एंजेल की मासूम प्रार्थनाओं और पुकार के बीच माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उस पल दुनिया में उसे प्यार करने वाला इकलौता इंसान भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। माँ के जाने के बाद एंजेल अनाथ हो गई और जल्द ही उसे तस्करों ने एक संकी ड्यूक के हाथों बेच दिया। ये ड्यूक छोटी बच्चियों को पालकर उनसे पैसे कमाता था। एंजेल ने उसके चंगुल में अपना सबसे खौफनाक बचपन और जवानी बिताई। उसने खुद को पत्थर दिल बना लिया था और उसकी आत्मा तो मानो मर ही चुकी थी। जब वो बड़ी हुई तो एक रात ड्यूक ने उसे एक खास मेहमान के पास भेजा। किस्मत का खेल देखिए, उसने एक ही नजर में उस आदमी को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, जिसने उन्हें छोड़ दिया था। पिता को तो याद ही नहीं था कि ये उसकी अपनी छोड़ी हुई बेटी है। उसे बस लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। एंजेल ने अपने अंदर की घिन को दबाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस आदमी को कमरे में ले गई। इसके बाद जब उसने कांपते हुए सच बताया तो उस आदमी के चेहरे की हवस तुरंत डर और शर्मिंदगी में बदल गई। वो इस भयंकर सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिर में उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन इस बदले से एंजेल को कोई सुकून नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह रोने लगी। काफी देर तक वो उठ नहीं पाई। इसी बीच ड्यूक के घर में मचे बवाल का फायदा उठाकर वो चुपचाप एक कैलिफोर्निया जाने वाले जहाज पर चढ़ गई। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहाज पर उसकी बेइंतहा खूबसूरती ने एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी। दोस्त बनकर आई दो औरतों ने उसे बुरी तरह पीटा, उसके सारे पैसे लूट लिए और उसे एक सड़क किनारे बने बार की मालकिन को बेच दिया। इस बार के पीछे भी जिस्म फरोशी का ही गंदा धंधा चलता था। इस झटके ने एंजेल के दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया, जब तक कि माइकल नहीं आया। माइकल एक बहुत ही सीधा सादा और भगवान को मानने वाला किसान था। वो अपनी मेहनत से खेती करता था और उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वो हर हफ्ते चर्च जाकर प्रार्थना करता था और अच्छी फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता था। वो ये भी मांगता था कि उसे जल्द ही एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए। एक दिन वो शहर में सामान देने आया था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एंजेल पर पड़ी। एंजेल के उस खूबसूरत लेकिन उदास चेहरे और उसकी अलग सी गरिमा को देखकर वो उसे देखता ही रह गया। उसे लगा कि जैसे भगवान ने खुद उसके लिए इस मुलाकात को तय किया है। माइकल उस बार में गया जहां एंजेल काम करती थी, पर वो बाकी आदमियों की तरह हवस का भूखा नहीं था। उसने बड़े ही अदब और झिझक के साथ उसे बताया कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, वो बस उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। एंजेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ऐसी झूठी बातें न जाने कितनी बार सुनी है। उसने ताना मारते हुए कहा कि आज ये उसे मिलने वाला 5वां प्रपोजल है और चिढ़कर उस गरीब किसान को बाहर निकाल दिया। लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। आने वाले दिनों में वो लगभग रोज लाइन में लगता, दुगने पैसे देता, सिर्फ इसलिए ताकि वो शांति से एंजेल से बात कर सके। वो उसे अपने खेत, मौसम और फसल के बारे में बताता। एक बार एंजेल ने अपनी सहेली को अपनी जगह उसके पास भेजा, लेकिन बाकी लड़कियों की मीठी बातों में माइकल की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पलट कर चला गया और बस एक ही बात रटता रहा, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने दो, मुझसे शादी कर लो, मैं सच कह रहा हूँ। परेशान होकर एंजेल ने बेरुखी से कहा, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम बस एक मामूली किसान हो। ये बात एक तीर की तरह माइकल के दिल पर लगी। वो उदास होकर वहां से चला गया, लेकिन उसे जाते हुए देखकर पहली बार एंजेल के दिल में भी एक अजीब सी हलचल हुई। शायद उसके इस सच्चे प्यार को देखकर एंजेल पिघल गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और मालकिन के पास जाकर अपनी आजादी की कीमत पूछी। मालकिन अपनी इस सोने की मुर्गी को कैसे जाने देती। उसने तुरंत अपने आदमियों से उसे कमरे में घसीटकर बुरी तरह पिटवाया। पूरी रात उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती रहीं। अगले दिन जब माइकल फिर से आया तो उसने देखा कि एंजेल को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ये देखकर उसका दिल टूट गया। उसने उसी वक्त अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर एंजेल को आजाद करवाया। फिर उसने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे के घावों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार एंजेल ने मना नहीं किया। माइकल उस घायल एंजेल को अपने साधारण से फार्म हाउस ले गया। अंदर जाते ही उसने अपनी माँ की निशानी वाली अंगूठी निकाली और उसे पहना दी। उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन एंजेल के लिए ये सब बस इस नर्क से बाहर निकलने का एक रास्ता था। उसे बिना किसी मतलब के प्यार पर यकीन ही नहीं
नहीं था। जैसे ही उसकी चोटें थोड़ी ठीक हुई, माइकल के काम पर जाते ही उसने अपना सामान पैक किया और उस अंगूठी को माइकल के घर लौटने के बाद वो तुरंत उसके पीछे गया। जब एंजी ने उसे आते देखा तो उसने सहज रूप से सोचा कि वो उसे जबरदस्ती वापस ले जाएगा। उसने मुड़कर उसे एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन माइकल को गुस्सा नहीं आया। उसने चुपचाप इसे सह लिया और फिर अपने बैग से पानी की एक बोतल और एक गर्म जैकेट निकालकर उसे दी। दो रास्तों की ओर इशारा करते हुए उसने शांति से कहा, उधर मालकिन तुम्हारा इंतजार कर रही है और इधर ढलान पर हमारा घर है, जहाँ आग, खाना और तुम्हारा पति है। इतना कहकर वो बिना मुड़े वहां से चला गया। उसने पूरा फैसला एंजी पर छोड़ दिया। एंजी काफी देर तक वहीं सन्न खड़ी रही। इस पल उसके दिल में सालों से बनी दीवार अचानक गिर गई। जब वो थकी हारी फार्म पर वापस लौटी तो माइकल ने कुछ नहीं पूछा। वो बस चुपचाप तैयार खाना ले आया। फिर उसने गर्म पानी लिया और खुद नीचे बैठकर उसके पैरों की धूल साफ करने लगा। जब उसने माइकल के छिले हुए पैरों को देखा और उसे प्यार से पोंछते हुए देखा तो एंजी का जमा हुआ दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उस रात उसने खुद माइकल को अपने पास बुलाया, लेकिन माइकल ने मना कर दिया। उसने जमीन पर सोना बेहतर समझा। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब एंजी सच में उसे दिल से प्यार करने लगेगी। आने वाले दिनों में माइकल ने उसे मुर्गियों को दाना डालना, मछली पकड़ना और खेती करना सिखाया। इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों ने एंजी के जमे हुए दिल को और पिघला दिया। एक सुबह वो उसे फार्म के पीछे की पहाड़ी पर सूर्योदय दिखाने ले गया। सुनहरी धूप हर तरफ फैली थी, लेकिन इस खूबसूरती को देखकर एंजी की आंखों में आंसू आ गए। उसका बुरा अतीत एक ऐसे जहम की तरह था जो कभी नहीं भर सकता था। उसे लगने लगा कि वो बहुत गंदी है और इस सच्चे प्यार के लायक नहीं है। माइकल उसकी इस झिझक को समझ गया। उसने प्यार से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी अपनी पसंद नहीं था, लेकिन तुम अपना भविष्य चुन सकती हो। आखिर दोनों ने एक दूसरे से दिल की बात कही और एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन खुशी का समय हमेशा छोटा होता है। एक दिन माइकल का जीजा पॉल फार्म पर आया। वो बार में अक्सर आता था, इसलिए उसने एंजी को तुरंत पहचान लिया। उसने सबके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अकेले में बहुत ही कड़वे शब्दों से उसका अपमान किया। फिर उसने माइकल को समझाया कि वो ऐसी औरत से शादी न करे, लेकिन माइकल अपनी बात पर अड़िग रहा और उसने एंजी का साथ दिया। लेकिन पॉल की बातें एंजी के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। आधी रात को उसने हिम्मत जुटाकर माइकल को बताया कि वो एक बार उस ड्यूक के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन ड्यूक ने उसे पैसे कमाने के काम में लगाए रखने के लिए उस बच्चे को बेरहमी से गिरवा दिया था और उसकी एक ऐसी सर्जरी करवा दी कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। उसने रोते हुए कहा कि वो एक अधूरी औरत है और उसे एक सच्चा परिवार नहीं दे सकती। लेकिन माइकल ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंजी, कोई भी चीज मेरा प्यार कम नहीं कर सकती। कुछ समय बाद उनके फार्म के पास एक नया परिवार रहने आया। उनकी बड़ी बेटी मिलिया बहुत अच्छी और दयालु थी और एंजी की ही उम्र की थी। जब एंजी ने देखा कि माइकल पड़ोसियों के छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसकी आंखों में जो प्यार और खुशी थी, उसे देखकर एंजी का दिल टूट गया। उसे लगा कि माइकल को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे एक पूरा परिवार दे सके। उसने माइकल के लिए आखिरी बार बड़े प्यार से रात का खाना बनाया और उसे उसी पहाड़ी पर सूर्यास्त देखने ले गई जहां उन्होंने पहली बार सूर्योदय देखा था। अगली सुबह उसने वो अंगूठी और एक खत मिलिया के लिए छोड़ दिया जिसमें लिखा था कि वो उसकी जगह माइकल की पत्नी बने, और फिर वो चुपचाप फार्म से चली गई। इस बार माइकल उसके पीछे नहीं गया। उसने बस शांति से कहा, उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है, ये उसका अपना फैसला है। वहां से जाने के बाद एंजी ने अपना पुराना काम दोबारा शुरू नहीं किया। वो एक दूसरे शहर में गई और एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करने लगी। वो मेहनत से अपनी सादी जिंदगी जी रही थी, लेकिन ड्यूक के आदमियों ने आखिरकार उसे शहर में ढूंढ लिया। उन्होंने रेस्टोरेंट जला दिया और उसे जबरदस्ती वापस उसी नर्क जैसे महल में ले गए। कमरे में घुसते ही एंजी ने दो छोटी बच्चियों को देखा जो उसी के बचपन की उम्र की थी। उनकी आंखों में बहुत डर था। बगल के कमरे से डरावनी चीखें आ रही थी जैसे वो 8 साल की उम्र की वही हो। उसने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार वो नहीं भागेगी, वो इन दोनों मासूम बच्चियों को जरूर बचाएगी और इस जुर्म के सिलसिले को तोड़ेगी। ड्यूक ने उसे नीलामी के मंच पर खड़ा कर दिया ताकि वो अमीर लोगों के मजे का सामान बन सके, लेकिन लाइट के नीचे वो कांप रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके सभी बड़े लोगों के सामने ड्यूक के अपराधों की सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसे छोटी बच्चियों का शौक है और ऊपर उसने 2 बच्चियों को कैद कर रखा है। गुस्से में पागल होकर ड्यूक उसे घसीटकर वापस कमरे में ले गया और उसे मारना चाहा, लेकिन ठीक उसी वक्त एक इंस्पेक्टर जो पहले से ही ड्यूक की जासूसी कर रहा था अंदर आ गया और उसे पकड़ लिया। एंजी ने मौका देखकर ऊपर जाकर उन दोनों बच्चियों को बचा लिया। आखिरकार ड्यूक को फांसी की सजा हुई और उसे उसी के महल की ऊंचाई पर लटका दिया गया। समय बीतता गया और 3 साल बाद पॉल, जिसे अपने किए पर पछतावा था, सड़क पर अचानक एंजी से मिला। उसने उसका पीछा किया और देखा कि वो एक चर्च में कुक का काम कर रही है और बच्चों के लिए खाना बना रही है। उसके चेहरे पर ऐसी शांति और खुशी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। पॉल ने उसके पास जाकर अपने किए की सच्चे मन से माफी मांगी। एंजी ने शांति से कहा कि वो उसे पहले ही माफ कर चुकी है। फिर पॉल ने उसे एक ऐसी खबर दी जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसके जाने के बाद माइकल ने मिलिया से शादी करने से मना कर दिया था। वो 3 साल से अकेला था और रोज उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। ये सब जानकर एंजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और उस फार्म पर वापस लौटी जहां उसकी सबसे खूबसूरत यादें थी। ढलते सूरज में माइकल अब भी खेतों में काम कर रहा था। अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वही लड़की जिससे उसे पहली नजर में प्यार हुआ था खेत पार करके उसकी तरफ आ रही थी। एंजी ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो भी दर्द सहना पड़ा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माइकल ने आंसुओं के साथ वही अंगूठी निकाली जिसे उसने 3 साल से संभाल कर रखा था और उसे फिर से पहना दी। उसने धीरे से वो बात कही जिसने दर्शकों को रुला दिया, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है सारा। ये उसका असली नाम था और यही सालों बाद उसका असली ठिकाना था। कौन मुझसे इतना प्यार कर सकता है? इस कहानी की सबसे खास बात ये नहीं है कि उस किसान ने उससे कितना प्यार किया, बल्कि ये है कि उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। इसलिए याद रखना, चाहे तुम कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न गिर जाओ, कभी भी रोशनी की उम्मीद मत छोड़ना। एक सच्चा और पवित्र प्यार हमेशा सारी हदें पार करके तुम्हारे लिए आएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त एमी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।